कर्म ही पूजा है, ये गीता में लिखा हुआ है। तो कौन सा कर्म पूजा है? कर्म योग या कर्म भोग? गीता में कर्म योग के बारे में बताया गया है, कर्म भोग के बारे में नहीं बताया गया। हमें वो कर्म जो भोगने के लिए करते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, अपनी इंद्रियों को सुख पाने के लिए करते हैं, वो भगवान मना करते हैं। ये हो गया कर्म भोग। कर्म योग, कोई कर्म आप करते हो जो योग के फॉर्म में आता है, उसका क्या क्या पैरामीटर्स है उसको हम करते हैं। क्या क्या है? ही शुड बी फ्री फ्रॉम डिज़ायर। तो कोई भी आप एक्टिविटी करते हो तो डिज़ायर के लिए नहीं होना चाहिए, वो नीड्स के लिए होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल्ड होना चाहिए। सुख और दुख में कोई भी हो, हानि हो लाभ हो, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं उसका हमें अपने आप को मालिक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट हमें नहीं पता। अगर हमें उसका रिज़ल्ट पता होता तो हम ऑनर होते हैं। हम तो रिज़ल्ट भगवान पर छोड़ देते हैं। जैसे डॉक्टर के दिखाते हैं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट बच भी सकता है। तो इसका मतलब डॉक्टर प्रोप्राइटर नहीं है, डॉक्टर तो एक सपोर्टर है। सिमिलरली हमें जो कार्य करना चाहिए वो अपनी लाइफ को चलाने के लिए करना चाहिए, ना कि और डिज़ायर को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। हमें कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि हमारा कोई पाप जनरेट ना हो, वही एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे पुण्य जनरेट होना चाहिए। फिर जो भी कार्य करते हैं, जो भी आउटकम आता है, जो भी रिज़ल्ट आता है, उससे हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। ड्यूअलिटी, सुख और दुख, गर्मी सर्दी, कुछ भी हो हमें टॉलरेंट होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनवी होना चाहिए। फिर सक्सेस हो फेलियर हो उसमें स्टेडी रहना चाहिए। आज हम 5 करोड़ कमा रहे हैं, 4 साल हमने 10 करोड़ कमाया, फिर हमने 2 करोड़ कमाया, फिर 10 लाख रुपए कमाए। हमने बोला ज़िंदगी ख़राब हो गई, नहीं। पहले आप 10 करोड़ कमा रहे थे, अब आपकी डिज़ायर की इच्छा कम हो गई, तो उसमें सुख दुख कुछ नहीं है, आपकी इच्छा है कम होती जा रही है। फिर जो जो हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं उसमें हम इंटेंगल नहीं होते। फिर हम गुणों से अटैच नहीं होते, सात्विक राजसिक एंड तामस गुणों से। फिर फुली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंट नॉलेज, हम मटीरियल नॉलेज को छोड़ के उससे ऊपर वाली जो नॉलेज है ट्रांसेंडेंट नॉलेज, उसकी कामना करते हैं। फिर हम कोई भी कार्य करते हैं वो भगवान की इच्छा के लिए करते हैं, कृष्णा की इच्छा के लिए करते हैं। हम कोई भी एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन की हम वेट करते हैं और उसका रिएक्शन को हम टॉलरेट करते हैं। कोई हमारे को दुख कर देता है तो हम उसका बाउंस बैक हम नहीं करते, हम उस वाले एक्टिविटी को सेक्रीफाइस करके इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट में फॉल करते हो तो वो कर्म योग होता है। कर्म भोग होता है कोई भी एक्टिविटी जो आप एंजॉय करने के लिए कर रहे हो, धन प्राप्त करने के लिए कर रहे हो और उससे अपनी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए कर रहे हो, जिससे कि आपकी लिविंग बेहतर होती है पर लाइफ ख़राब होने लग जाती है। तो वो कर्म भोग होता है, ना कि कर्म योग होता है।